तो बेसिक अपन देखो यहाँ पे जो अभी अपन स्टार्ट करेंगे वो बेसिक अकाउंटिंग ही है। आपकी जो पहली यूनिट है, जैसे अगर आप नियरली 4 यूनिट्स का एनालाइज करो, पहली 4 यूनिट्स जो हैं, पहली 4 यूनिट्स में क्या है, फर्स्ट जो यूनिट है वो बेसिक अकाउंटिंग है, ठीक है। मतलब आप उसमें फाइनल अकाउंट्स बनाते थे अपन, वहाँ तक है, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, जो दूसरी यूनिट है वो है आपकी पार्टनरशिप अकाउंटिंग, ठीक है। तीसरी यूनिट कौन सी है, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट है, और चौथी यूनिट कॉस्ट है, ठीक है। मतलब ऐसी 4 यूनिट आपके पास कौन सी है, अकाउंटिंग की है, ठीक है। अब ये बताओ मीडियम कौन सा, इंग्लिश या हिंदी? अच्छा ठीक है, दोनों ही है फिर। ओके, तो बेसिक अपना क्या है कि ये जो चीज़ें रहेंगी इनको अपन मोस्टली ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से देखेंगे, रादर देन कि भाई हम वो चीज़ को सॉल्व करने के लिए या फिर बाकी किसी चीज़ की तरफ जाएं, ठीक है। क्योंकि अगर अपन जनरल बेसिक अकाउंटिंग को सॉल्यूशन से रिलेटेड बात करें तो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा वैसा कुछ पूछेगा नहीं, ठीक है। वो उसके कंसेप्ट्स और उसकी जो पर्टिकुलर चॉइसेस हैं उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देगा। तो अभी हमें ज़्यादातर ध्यान किन पर देना है, या तो कोई कंसेप्ट है, जैसे मान लो भाई डेबिट या क्रेडिट के रूल्स हो गए जो अपन ने मतलब इनिशियली पढ़े थे, ठीक है। तो उसमें 2 तरह के थे, मॉडर्न था, ट्रेडिशनल था। तो ऐसे अपन लोग क्या करेंगे, दोनों अलग अलग इसको सेग्रीगेट करेंगे और कंसेप्चुअल चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। तो इट विल बी मोर थ्योरी रादर देन प्रैक्टिकल, ठीक है। क्योंकि हमको वहाँ पर मल्टीपल चॉइस आना है, ठीक है। और वो मल्टीपल चॉइस में क्या होगा, वो मल्टीपल चॉइस में हमको जो ऑप्शन देगा वो किसके हिसाब से देगा, थ्योरेटिकल प्लस कंसेप्चुअल, ठीक है। वो थोड़े कंसेप्ट पूछेगा आपसे, वो ये नहीं चाहता है आपसे कि भाई आप पूरा का पूरा क्या करो, वो सॉल्व करो, ठीक है। दूसरा ये है कि +3 -1 है, तो सोच समझ कर ही अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन लोग, ठीक है। बेसिक ऑफ अकाउंटिंग का सबसे पहले अकाउंटिंग क्या होती है, तो अकाउंटिंग क्या होती है, पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों से सुन लूँ। सर पहली बार पहली क्लास में किसी टीचर ने तो बताया था। सर अकाउंटिंग मतलब एक प्रोसेस होती है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई बिजनेस है हमारा, तो उसके हमारे सारे एक्सपेंसेस एंड मतलब रेवेन्यू एक्सपेंस हो चाहे कैपिटल एक्सपेंस हो, हर टाइप के एक्सपेंस हो, तो उसको रिकॉर्ड करना, फिर उसको समराइज करना एंड देन उसको फाइनलाइज करना, इस पूरी प्रोसेस को हम अकाउंटिंग बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत कुछ भी सर जितना अकाउंट अब 13-14 साल पहले जो पढ़ा था तो सर मैंने ऑफिस में जीएसटी डिपार्टमेंट में हूँ, हाँ पिछले 14 सालों से, ठीक है, ठीक है। और मैंने अकाउंट ऐसा नहीं पढ़ा, सिर्फ 1-1 घंटे पढ़ के एग्जाम दिया है। ओके तो आप सब बता सकते हैं, मुझे कोई ऐसा नहीं आता है, ठीक है। मुझे अकाउंट पे ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। आज तो मैं आपको इतना सुन के बोल दूँगी, लेकिन हाँ, मुझे नहीं बनेगा, ठीक है। तो इन्होंने जो बोला है अपन उसी को देखते हैं। भाई कोई भी चीज़, जैसे आपने कहीं पर भी, जैसे हम लोग जनरली कोई भी दुकान में जाते हैं या किसी बिज़नेस में जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं, जब हम लोग कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो हमें क्या करता है, बिल देता है, ठीक है। जब भी हमें वो बिल देगा, वो बिल में क्या करेगा, वो उसके पास भी लिखेगा और हम अपने पास भी लिखेंगे, ठीक है। वो जो बिल देगा वो हम अपने पास भी लिखेंगे और वो उसके पास भी लिखेगा। अब जो उसने अपने पास लिखा हुआ है, ऐसे हमारे जैसे वहाँ पर बहुत सारे कस्टमर्स होंगे जो उसके पास जाएंगे, ठीक है। वो हर चीज़ को क्या करेगा, नोट करेगा। उसने जहाँ से जो चीज़ें खरीदी है, ठीक है, उसने अभी हमें बेचा है, उसने जहाँ से जो चीज़ें खरीदी है वो उसे भी नोट करेगा, ठीक है। मतलब उसने खरीदा, उसने वो भी नोट करा, उसने बेचा, उसने वो भी नोट करा। तो उस बिजनेस में उसने कितना चीज़ खरीदी और कितनी चीज़ बेची है, उसको वो क्या कर रहा है, एक लाइन में और एक सिस्टम से लिख रहा है, ठीक है। 2 अलग अलग कॉलम बनाकर लिख रहा है कि भैया मैंने ये चीज़ का खरीदा है तो इसके लिए मैंने पैसे दिए हैं, ये मैंने बेचा है तो इसके मेरे पास पैसे आए हैं, ठीक है। और फाइनली जब वो लास्ट में वो दोनों चीज़ों को कैलकुलेट करेगा, तब वो क्या बता पाएगा कि मेरे पास कितना बचा है, ठीक है, कि मेरे पास कितनी चीज़ कौन सी बची हुई है। अगर उसके पास उसके ज़्यादा अपनी जेब से देना पड़े तो उसका क्या हो गया, लॉस, नुकसान, ठीक है। और अगर उसके पास बच गया तो क्या हो गया, फ़ायदा, ठीक है। तो बेसिक अकाउंटिंग का सबसे पहला मोटिव क्या है कि भाई कोई भी चीज़ आप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। और उस सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को जनरली हमें करना क्यों है, ताकि हम उससे क्या कर सकें, सबसे पहले तो हमारा प्रॉफिट या लॉस
चेक कर सकें। ठीक है, अब क्या वो जो चीज़ है वो मेरे अलावा किसी और के भी काम आने वाली है? जो वो चीज़ है, जैसे मान लो मैंने जो रिकॉर्ड किया है वो तो अभी मैंने अपना प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए रिकॉर्ड कर लिया था, क्या वो मेरे अलावा किसी और के भी काम आएगी? बिल्कुल आएगी। किसके काम आने वाली है? तो वो हर एक लोग के काम आने वाली है। जैसे भाई हमारी गवर्नमेंट के काम आने वाली है। कैसे गवर्नमेंट के काम आएगी? वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी भैया इसके ऊपर टैक्स कितना लगने वाला है। ठीक है, दूसरा हमारे बाहर वाले, अगर सपोज मान लो मेरा बिजनेस किसी समय पर बड़ा हो जाता है, ठीक है, जैसे पहले मैं चाय बेच रहा हूँ मान लो, ठीक है, अब थोड़े टाइम बाद मैं MBA चाय वाला हो जाता हूँ, ठीक है, तो भाई मेरा बिजनेस तो बड़ा हो गया ना। अब मेरा बिजनेस अगर बड़ा हो गया है तो बट ऑब्वियस मुझे अकाउंटिंग भी बड़े बिजनेस के हिसाब से करनी पड़ेगी। और उस बड़े बिजनेस के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे अगर फ्रेंचाइजी देनी है, मुझे अगर स्टेक होल्डर्स को लेकर आना है, ठीक है, मेरे हितधारकों को लेकर आना है, तो हितधारक मेरे लिए क्या करेंगे? पैसा लगाएंगे। ठीक है, अब वो पैसा लगाएंगे तो वो क्या करेंगे? मेरी अकाउंट्स चेक करेंगे। ठीक है, वो ये देखेंगे कि भैया ये जो काम कर रहा है ये सही है या नहीं है। ठीक है, इसकी बुक्स क्या बोल रही है, क्योंकि वो यही देखेंगे ना कि आखिरी में इसको प्रॉफिट है या नुकसान है। प्रॉफिट है तो कितना है, ठीक है, और अगर अच्छा खासा प्रॉफिट है तो अच्छी बात है, वो मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। और वो लॉन्ग टर्म देखेंगे कि क्या ये इसका बिजनेस फ्यूचर तक सस्टेन कर पाएगा, रह पाएगा उतने समय तक। जैसे अगर मान लो हम 10 साल तक के लिए इसके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्या 10 साल तक के लिए रहेगा? तो वो मेरे किससे पता चलेगा? मेरी फाइनेंशियल डेटा से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वो यही बोल रहा है, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल transactions and informations of a business and organization. It involves in measurement of processing and communication of financial data to stakeholders, managers, इसमें थोड़ा सॉरी वो थोड़ा सा नीचे रह गया है, ठीक है, managers and to the liabilitors, जो लेनदार होते हैं या फिर जो कर अधिकारी होते हैं, उन लोगों के लिए भी क्या होता है, हम लोग सारी चीज़ें इंटरप्रेट करते हैं और समराइज करते हैं। ठीक है, तो बेसिक ये जो समराइजेशन है ये किसके लिए है? उन सभी के लिए जिनको मेरे बिजनेस में इंटरेस्ट है या जिनको मेरे से कभी ना कभी इंटरैक्ट करना है। ठीक है, जिनसे मुझे कभी लेन देन, या फिर मेरे जो मैनेजर्स हैं उनको बताना है, या मेरी कंपनी के अंदर के एम्प्लॉयज़ हैं उनको बताना है, या फिर बाहर के जो लोग हैं जैसे सरकार हो गई या टैक्स अथॉरिटी हो गई, या फिर जो बाहर मेरे इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों को बताना है। ठीक है, तो ये बेसिक अकाउंटिंग होती है। अब जो यहाँ पर होता है, जो भैया पर्टिकुलर हमारे पास जो काम है वो किसके लिए है? हमको एक सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देनी है। ठीक है, हमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं करना है। भाई मेरा बिजनेस जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, ठीक है, या जो भी बिजनेस चल रहा है वो चल रहा है। बेसिक उसमें काम क्या है, वो ये बताता है कि भाई हमारे को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देना है, जिससे वो क्या बता पाएगा कि मेरे बिजनेस की पोजीशन क्या है। भाई सामने वाला जब मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखेगा, मेरी अकाउंटिंग देखेगा कि मेरे पास क्या क्या लेन देन है, वो मेरे लेन देन से मेरी स्थिति बता पाएगा कि मेरी अभी की प्रेजेंट स्थिति क्या है। ठीक है, तभी तो हम लिखेंगे। नहीं तो आज अगर मैं आपसे बोल दूं कि मेरा एक बहुत बड़ा बिजनेस है, वो 500 करोड़ कमा रहा है, ठीक है, 500 करोड़ का मेरा टर्नओवर है, आप बोलोगे बहुत अच्छी बात है, मतलब पैसा लगा दो आपके पास, आप भाई और ज़्यादा बड़े लोग हो, आप पैसा लगा दो। आप क्या बोलोगे? ठीक है लगा तो देंगे, बट पहले ये दिखाओ कि वो 500 करोड़ आ कहाँ से रहे हैं। ठीक है, और वो 500 करोड़ को कमाने के लिए आप क्या क्या कर रहे हो। ठीक है, तो आप मेरी क्या जानना चाह रहे हो? आप मेरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जानना चाह रहे हो, जिससे आप मेरे को क्या करोगे? फाइनेंशियल पोजीशन की तरफ लेकर जाओगे। आप मेरी क्या कर रहे हो? वित्तीय स्थिति जानना चाह रहे हो, ताकि मेरी जो आर्थिक गतिविधियां हैं जो भी मेरी हो रही है उससे आप मेरी क्या है, एक मापन कर सको कि हाँ भैया मेरे को ये जाकर यहाँ पर इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। अभी मैंने सिर्फ आपसे क्या किया, बोला है, मेरे पास वो लिखा हुआ कहीं नहीं है, तो क्या इन्वेस्ट करोगे? नहीं करोगे ना भाई। बट ऑब्वियस है, मैंने कुछ बोल दिया, बोलने से कुछ नहीं होता। मेरे पास सारी चीजें क्या होनी चाहिए? लिखित तौर पर होनी चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है कि हम लोग ये सारी चीजें कि हमको बिजनेस में कहाँ पर पैसा लगाना है, हमारे बिजनेस की क्या स्थिति है, ठीक है, और हमारे बिजनेस का क्या स्वास्थ्य है या फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, ये सारी चीजें पता चलेगी। तो सिर्फ क्या करने से? बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखने से या अकाउंटिंग करने से।
ठीक है, तो सिर्फ अभी अकाउंटिंग करने से क्या क्या हो रहा है, हमें बिजनेस के बारे में पता चल रहा है। ठीक है, बिजनेस के बारे में पता चलने से हम लोग क्या कर पा रहे हैं, उस बिजनेस से रिलेटेड क्या कुछ करना है हम वो बता पा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस हेल्थ, बिजनेस फाइनेंशियल हेल्थ, ये सारी चीजें इसी से डिटरमाइन करेंगे। इतना समझ में आया? पक्का? ये पढ़ लिए, एक बार पढ़ लो इसको। ठीक है, ये मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा इसका। यही बात कर रहे हैं अभी अपन। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन है कि हम लोग क्या बोल रहे हैं कि भैया हमने क्या किया, अकाउंटिंग किया, तो अकाउंटिंग को हमने क्या किया, आपके जितने भी ट्रांजैक्शन थे, ट्रांजैक्शन को क्या किया, रिकॉर्ड किया। अब रिकॉर्ड करना क्यों है, तो रिकॉर्ड इसके लिए करना है। ठीक है, ताकि हम क्या कर सकें, लोगों को बता सकें कि भाई हमारे बिजनेस की एक्चुअल में अभी पोजीशन क्या है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब बेसिकली हमारे पास कौन कौन सी ऐसी मुख्य गतिविधियां हैं या व्हाट आर द की एक्टिविटीज जो हमारे को चाहिए अकाउंटिंग में, हम लोग क्या क्या करते हैं। ठीक है, तो हमने वो स्टार्टिंग में ही बोल दिया था सर कि हम लोग अकाउंटिंग में क्या क्या करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, समराइज करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, मतलब रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, फिर समराइज करते हैं, फिर समराइज करते हैं, देन रिपोर्ट करते हैं और लास्ट में इंटरप्रेट करते हैं। तो रिकॉर्डिंग मतलब कोई भी चीज़ को लिख रहे हैं, हमारे पास लिख कर रख लिए। दूसरा क्लासीफाई, उसको बांट लेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग अलग अलग अकाउंट बनाते हैं, लेजर अकाउंट बोलते हैं जिसको, तो वो लेजर बना लेंगे। देन उसको समराइज करते हैं, बाद में अपन लोग ट्रायल बैलेंस बनाकर उसको समराइज करते हैं। देन उसके बाद क्या करते हैं, उसको रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्ट में हम लोग क्या होते हैं, कई बार बैलेंस शीट्स क्रिएट करते हैं, या फिर आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पर क्या होता है, बैंक स्टेटमेंट्स के साथ हम उसको टैली करते हैं रिपोर्टिंग के समय पर, और लास्ट में हम उसको इंटरप्रेट करते हैं विद द फाइनल अकाउंट, जो हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाकर उस चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, पूरी एक साइकिल है, और इसी साइकिल के बेसिस पर हम क्या करते हैं, पूरी की पूरी अकाउंटिंग देखते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग में बेसिक काम क्या है, इन 5 एक्टिविटीज का, बेसिक ये 5 एक्टिविटीज है जो क्या कर रही है, पूरी तरीके से काम कर रही है। ठीक है, तो इन्हें अपन लोग क्या बोलते हैं, इन्हें अपन लोग बोलते हैं कि भैया यहाँ पर कुछ एक जो एक्टिविटीज है वो यही काम है। ठीक है, एक मिनट, ये दिख ही नहीं रहा है क्या, चलो कोई बात नहीं, इसको देखते हैं। अगला सबसे पहले अपन ने एक्टिविटी क्या बोले, रिकॉर्डिंग। ठीक है, रिकॉर्डिंग मतलब क्या कि भैया सबसे पहले जो भी लेन देन हुआ है, ठीक है, किसी भी संगठन में जो भी लेन देन हुआ है, किसी भी बिजनेस में जो भी हमने ट्रांजैक्शन किए हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो रिकॉर्ड किया जाता है वो किसके हिसाब से किया जाता है, वो किया जाता है आपके जर्नल के हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जनरल एंट्रीज करते हैं, जर्नल एंट्रीज। तो ये जर्नल एंट्रीज कहाँ पर करते हैं हम लोग, जनरल किसी भी जगह पर, कहीं पर भी। अब जैसे अगर मान लो आपका एक ऐसा बिजनेस है जहां पर दिन में कम से कम नहीं तो 200 से 250 ट्रांजैक्शन होते हैं। ठीक है, 200 से 250 ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, क्या हर एक ट्रांजैक्शन को आप सीधा अपनी डायरेक्ट फाइनल अकाउंट्स में लिख लोगे, नहीं। बेसिक आपने कहीं पर बहुत सारी जगह पर देखा होगा कि जो दुकान वाले होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे अगर मान लीजिए किसी चीज़ का वो है, एक पेज में ही जनरल पेज होता है उनका, और उसमें वो क्या करते हैं, लिखते जाते हैं कि आज ये, हाँ बिल्कुल बिल्कुल कच्चा होता है वो, हाँ कच्चा चिट्ठा बोलते हैं उसको कि भैया ये कच्चा है, बिल्कुल कच्चा है। ठीक है, अब वो उनके हिसाब से क्या है कि भैया उनके हिसाब से वो 250 ट्रांजैक्शन पूरा रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब वो क्या करेंगे भाई, पूरा ट्रांजैक्शन का लेन देन देख लेंगे और लास्ट में उसको कहाँ पर लिख देंगे, जर्नल में, उनकी जर्नल में, कि आज के दिन का ये। ठीक है, अब क्या होगा कि महीने भर बाद उनको वो जर्नल भी याद रहेगा क्या कि इस दिन इस तारीख को इतना हुआ था, नहीं। अब वो क्या करेंगे, जर्नल निकालेंगे, और जर्नल निकाल कर क्या कर लेंगे, मैच कर लेंगे कि हाँ भैया मैंने ये जर्नल लिखा था, इससे मैं अलग अलग अकाउंट्स के लेजर बना लेता हूँ। ठीक है, तो वो जर्नल से उन्होंने क्या किया, लेजर बना लिया, अलग अलग अकाउंट्स बना लिए। अब वो जो अलग अकाउंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो अलग अकाउंट्स उनको बता दे रहे हैं कि भैया तेरे पास इतना पैसा आया है। ठीक है, इस जगह से इतना पैसा आया है, ये व्यक्ति ये देकर गया था। ठीक है, सपोज मान लो ABC कंपनी है, उसमें उनने कहीं दूसरी जगह पर काम किया, तो उसने ये काम किया, उसने ये काम किया, सबके अलग अलग काम उसने
उस बुक ऑफ अकाउंट्स में लिख लिए थे। तो सबसे पहले उसने क्या किया, सबसे पहले उसने जर्नल के रूप में लिखा, ठीक है। जर्नल के रूप में क्या था, आपके सारे किस किस तरह के दिनांक थे, कितने खाते थे वो थे, खाते की राशि लिखी हुई थी, और एक संक्षिप्त विवरण था कि भैया ये चीज़ किसके लिए आई है, ठीक है। जैसे अपन जर्नल में नीचे लिखते हैं ना कि क्या किस तरह से वो आए हैं, तो अपन जर्नल के लिए एंट्री लिखते हैं, ठीक है, कि भैया हमने किस तरह से उसके ऊपर काम किया है। तो वो जो काम है वो हमारा क्या कहलाता है, विवरण कहलाता है, ठीक है। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्शन जो हो रहा है वो क्या कर रहे हैं, उसमें सारी चीज़ें बता देता है वो कि डेट क्या है, ठीक है, अकाउंट क्या है, और जर्नल एंट्री किसके रिस्पेक्ट में की गई है। क्लियर है इतना? तो ये सबसे पहली प्रोसेस है किसकी, हमने जो अभी चीज़ें देखी उसकी, ठीक है। दूसरा क्या है, क्लासिफाइंग, वर्गीकरण। इसमें हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग चीज़ों को कैटेगराइज कर देते हैं, ठीक है, अलग अलग चीज़ों को कैटेगराइज कर देते हैं। कैटेगराइज करना मतलब क्या होता है कि हमने कोई भी चीज़ जो लिखी है उसको हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग अकाउंट्स में बांट देते हैं, ठीक है। या तो अकाउंट्स में बांट देंगे या तो उसकी अलग अलग चीज़ें लिख लेंगे। जैसे हम लोग क्या करते हैं, असेट देखते हैं, ठीक है, संपत्ति कितनी है, क्लियर। दूसरा हम लोग क्या देखते हैं, देनदारी, लाइबिलिटीज कितनी है, ठीक है। तो संपत्ति मतलब असेट, असेट मतलब ऐसी चीज़ जो भैया मेरे पास एक बार आ गई, ठीक है, वो आगे चलकर मुझे क्या करेगी, या तो अभी पैसा कमा कर देगी या तो आगे तक पैसा कमा कर देगी, ठीक है, वो मेरी क्या है, असेट। लाइबिलिटी मतलब क्या, मेरी देनदारी, मैंने किसी से पैसा लिया है मुझे उसे वापस देना है, या मैंने बिजनेस में किसी से सामान लिया मुझे उसका पैसा देना है, या मैंने बिजनेस में लोन लिया है मुझे उसका पैसा देना है, या मैंने बिजनेस में किसी से पैसा लगवाया है तो मुझे उसे क्या करना है, शेयर या इक्विटी देनी है, ठीक है। मतलब हर केस में मुझे जहां कहीं भी पैसा देना है वो मेरी क्या हो जाएगी, देनदारी या लाइबिलिटी, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, इक्विटी। इक्विटी मतलब क्या होता है, इक्विटी मतलब होता है हमारे पास कितनी कैपिटल है और कैपिटल के हिसाब से हमारा जो पर होल्डिंग है वो क्या है, ठीक है। फिर दूसरा हमारे पास क्या है, दैट इज राजस्व, दैट इज रेवेन्यू, कितना रेवेन्यू आ रहा है, ठीक है। तो अब एक चीज ये बताओ कि भाई एसेट और रेवेन्यू में डिफरेंस है क्या? सर एसेट हमारी मतलब हम परचेज करके जो फिक्स जो मतलब करंट भी होती है एसेट, बट रेवेन्यू है जो डे टू डे कंटिन्यूसली जो चलता है ना वो है, ठीक है। रेवेन्यू मतलब क्या, रेवेन्यू मतलब ये होता है कि भाई आपने हर दिन का जो आपका खर्चा है, ठीक है, मतलब हर दिन आपके पास कितना पैसा आता जा रहा है, कितना पैसा आता जा रहा है, वो आपका रेवेन्यू है। बट असेट क्या होती है, वो आपकी एक ऐसी चीज होती है जो आपको क्या कर रही है, आपने या तो एक बार खरीद ली है या फिर आप उसको क्या कर रहे हो, लंबे समय से लेकर आ रहे हो, चला हुआ है। जैसे मान लो अगर ये सेटअप है तो भाई ये पूरा का पूरा फिक्स्ड है, अब ये असेट है, ठीक है। ऐसा क्या होगा कि हो सकता है कि यहाँ पर भाई हजारों लोग आकर पढ़कर जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या हर किसी के लिए सेटअप चेंज करेंगे? नहीं। वैसे ही क्या होता है कि एक शॉप है या एक बिजनेस है, वो बिजनेस हजारों जगह पर काम कर रहा है, बट वो उसके पास तो वो सेटअप है ना, बिजनेस का एक एड्रेस परमानेंट हो जाता है, वो असेट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर दूसरा क्या, एक्सपेंसेस। अब वही एक्सपेंसेस और लाइबिलिटीज में फर्क है, ठीक है। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, हर दिन के खर्चे, और लाइबिलिटीज, पर लाइबिलिटीज क्या होती है, लंबे समय की चीज होती है, ठीक है। एक्सपेंसेस हर दिन का होता है, एक समय का, एक पर्टिकुलर किसी समय की अगर कोई चीज है तो वो आपका एक्सपेंस है। बट अगर वही चीज अपन किस में देखें, लाइबिलिटी में, तो लाइबिलिटी कोई भी चीज क्या होती है, लंबे समय के लिए हो जाती है, ठीक है। इतना ठीक है। चलो अगला है समराइजिंग, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, समराइज कर देते हैं जो भी हमने रिकॉर्ड लिया है, ठीक है, उसको समय समय पर हम लोग क्या करते हैं, समराइज करते हैं। जैसे कि अभी अपन ने बोला था कि वही हर दिन का ट्रांजैक्शन वो रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। अब हर दिन का कर रहा है तो भाई हर दिन के हिसाब से क्या हो सकता है, आमतौर पर या तो मासिक होता है, या फिर त्रिमासिक होता है, क्वार्टरली होता है, या फिर वार्षिक होता है, ईयरली होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, या तो वो मंथली एनालाइज करेगा, या क्वार्टरली करेगा, या वार्षिक करेगा, ठीक है, ईयरली करेगा। उसको ऐसा क्यों करना है, ये चीज वो समराइज ऐसा क्यों कर रहा है सर, ताकि वो फाइनल मतलब नॉट एग्जैक्ट फाइनल बट एक सेमीफाइनल पोजीशन पे उसको पता चले कि इतना अमाउंट आया है, इतना गया है, इतना एक्सपेंस हुआ है, ठीक है। और सर ये रोज रोज तो वो कर नहीं सकता है, इसलिए उन्होंने मासिक बना लिया, उसका टाइम भी बचेगा उसमें, ठीक है।
और बिजनेस की हेल्थ से क्या लेना देना है, बिजनेस के स्वास्थ्य से क्या लेना देना है उसका? सर उसको जो वो उसका बिजनेस चल रहा है उससे उसको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, उसको उसमें वो कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना अमाउंट उससे रिटर्न में आ रहा है, तो उसका कितना पार्ट इन्वेस्ट करना चाहिए, वो इससे ही पता चलेगा। वेरी गुड। क्या बोल रहा है वो? स्ट्रैटेजी बनाने की बात कर रहा है। भाई आगे क्या करेगा वो? सोचेगा ना कि मेरे को भाई 3 महीने में फ़ायदा हुआ है, नुकसान हुआ है। अगर नुकसान हुआ है तो उसको फ़ायदे में कैसे लाया जाए, ठीक है। अगर फ़ायदा हुआ है तो उससे और फ़ायदा कैसे कमाया जाए, कि भाई अभी ये तो थोड़ा सा हुआ है, इसको आगे और बढ़ाना है, ठीक है। तो बिज़नेस को बढ़ाना कैसे है, तो उसका वो क्या करता है, सारी चीज़ों का आय विवरण लेता है। आय विवरण के बाद बैलेंस शीट बनाता है और उसके बाद वो क्या करता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करता है, ठीक है। कैश फ्लो में मतलब भैया आपके पास कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, उस बैलेंस शीट में ये बता देगा कि भैया आपके पास अभी असेट कितनी बन गई, ठीक है। जैसे मान लो भाई आपने बड़ी कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी, मान लो रिलायंस है या टाटा है, उनने क्या करा, 4-5 कंपनीज को एक्वायर कर लिया, ठीक है। उन्होंने 4-5 कंपनीज को एक्वायर कर लिया और वही जो दूसरी छोटी छोटी कंपनीज है जो एक्वायर हुई है, ठीक है। अब उसके कारण क्या हुआ कि उनकी असेट तो बढ़ गई, थोड़े समय बाद क्या हुआ, उनको पैसा भी देना है उन कंपनीज को, लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो हमेशा असेट क्या होती है, लाइबिलिटी के बराबर होती है ना बैलेंस शीट में। तो भाई आपने जितनी असेट बनाई है अपनी, आप अपनी बैलेंस शीट में क्या कर रहे हो, अपनी असेट जोड़ रहे हो, ठीक है। असेट जोड़ रहे हो तो वही आपकी क्या हो गई, लाइबिलिटी भी बन गई, क्योंकि आपको वो जो चीज़ आपने खरीदी है उसका पैसा भी तो देना है। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ क्या किससे पता चलेगी, समराइज करने पर, ठीक है। ये समराइज करने पर हमें ये पता चलता है कि भाई मेरे पास जितना पैसा आया है या मेरे पास जितनी असेट आई है वही मेरी किस में कन्वर्ट हो गई, लाइबिलिटी में। अगर आज मैं ये पैसा दे दूंगा पूरा, ठीक है, तो मेरे पास जेब में जो पैसा वो तो खत्म हो जाएगा, मतलब मेरी कैपिटल खत्म, ठीक है। और कैपिटल खत्म तो अपन लोग क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास अब कोई पैसा नहीं बचा है, असेट तो बन गई, लाइबिलिटी खत्म हो गई, बट अब मेरे पास पैसा कुछ नहीं है, ठीक है। और बिजनेस कभी भी बिना पैसे के चल सकता है, तो वो कैपिटल खत्म कर देगा अपनी, कभी नहीं करेगा। तो समराइज हम लोग इसीलिए करते हैं ताकि वो क्या कर सके, अपनी पोजीशन को बार बार देख सके कि हर या तो महीने के हिसाब से देख ले या तिमाही के हिसाब से देख ले, क्वार्टरली देख ले या फिर वो ईयरली देख ले, ठीक है। तो आपने कई बार सुना होगा ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, ठीक है, कि भाई हर साल दर साल उसकी कितनी वृद्धि हो रही है। तो साल दर साल, ईयर ऑन ईयर, ऐसी अगर कोई चीज होती है तो अपन लोग ऐसी देखते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना? अगला क्या है, विश्लेषण, एनालिसिस, ठीक है। अगला आपका क्या है, विश्लेषण। विश्लेषण मतलब क्या होता है, जो आपका व्यवसाय होता है उसमें हम लोग फिर से क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं, ताकि हमारे जो जितने भी काम हमने किए हैं, जो भी हमने बिजनेस को किया है, उसकी परफॉर्मेंस और उसकी जनरल जो हेल्थ है उसको एनालाइज करने के लिए, ठीक है। तो मतलब हम लोग क्या करते हैं, किसी भी व्यवसाय के प्रदर्शन या वित्तीय स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए वित्तीय विवरणों का विश्लेषण किया जाता है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, विश्लेषण किस चीज का कर रहे हैं हम लोग, जो बिजनेस चल रहा है उसका। क्यों करना है, ताकि उससे उसकी हेल्थ पता चले, उसका स्वास्थ्य पता चल सके, ठीक है। हम लोगों को स्वास्थ्य पता क्यों करना है, अब भाई ये भी एक क्वेश्चन आता है ना कि हमें क्यों स्वास्थ्य पता करना है, ताकि हम उसमें से क्या बता सकें, ताकि हम लोग उसमें से ये बता सकें कि भाई हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, लाभ कितना है, ठीक है। दूसरा हमारी क्या है, तरलता कितनी है, लिक्विडिटी कितनी है। जैसे भी अपन ने बोला ना कि भाई मैंने पूरा का पूरा पैसा दे दिया, मैं खाली हो गया, मेरी लिक्विडिटी जीरो। अब कोई मेरे ऊपर इन्वेस्ट करने का सोचेगा नहीं, अब मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक लिक्विडिटी लानी पड़ेगी। अब लिक्विडिटी लाने के लिए मैं क्या करूंगा, फिर से एसेट बेचूंगा, ठीक है। मुझे तो पैसा चाहिए ना, बिजनेस को चलाने के लिए मुझे हर दिन की वर्किंग कैपिटल चाहिए। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, पैसा होता है, ठीक है। इसीलिए तो हम लोग क्या करते हैं, बचाकर चलते हैं ना, कि यार आज थोड़ा सा पैसा बचा होना चाहिए, भले थोड़ा खर्चा कर लो बट थोड़ा बचा होना चाहिए। ये जनरल एक नॉर्मल हाउस होल्ड से लेकर कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियों तक ये करते हैं, ठीक है। ताकि वो क्या हो कि इफ इन केस कि आगे जाकर हमारे पास बिजनेस नहीं भी होता है तो भी हमारे पास कुछ पैसा होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो एनालिसिस है, जो विश्लेषण है, वो किसके लिए है, सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी के लिए कि भाई हमारा कितना प्रॉफिट आ रहा है। दूसरा लिक्विडिटी, तरलता के लिए। तीसरा सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी मतलब क्या होता है सर, सॉल्वेंसी रेशियोज तो याद है, बाकी ये याद नहीं है कि सॉल्वेंसी क्या होती है।
सॉल्वेंसी क्या होती है? अब देखो क्रेडिटर्स को पेमेंट कितने दिन में करना है, मतलब कितने दिन में आएगा क्रेडिटर्स को, कितने दिन में समझ आ जाएगा? नहीं, सॉल्वेंसी मतलब होता है कि भैया आप कितने दिन में गरीब हो जाओगे, बेसिक सी चीज़, ठीक है। सॉल्वेंसी मतलब क्या होता है, आप कितने दिन में गरीब हो जाओगे। जैसे अगर मान लो हमने क्या बोला कि आपका बिजनेस कुछ भी नहीं चल रहा है, ठीक है, बट स्टिल आपके पास इतना पैसा है कि आप 1 साल और बिजनेस को चला लो, भले लॉस, जैसा लॉस हो रहा है वैसा लॉस होते होते भी आप 1 साल बिजनेस को चला सकते हो, ठीक है। वो जो लॉस हो रहा है उसके बाद भी अगर आप बिजनेस को 1 साल तक चला पा रहे हो, मतलब आपकी सॉल्वेंसी कितनी है, 1 साल की, ठीक है। वही आपका क्या होता है, डेप्थ इक्विटी रेशियो, ठीक है, या फिर आपका क्या होता है, जनरल रेशियो, ठीक है। करेंट रेशियोज हो गए आपके, डेप्थ इक्विटी रेशियो हो गए, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हो गए। ये जो रेशियो है वो क्या बताते हैं, आपकी सॉल्वेंसी बताते हैं, कितने दिन के बचे हुए हो आप। बेसिक मतलब इतना सा इसका, सॉल्वेंसी मतलब क्या, कितने दिन के बचे हुए हो, ये बिजनेस कितने दिन का है, बिजनेस कितने दिन चला सकते हो, या कितने दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। या तुम्हारा कर्जा कितना है बिजनेस के ऊपर, या तुम्हारे ऊपर अगर फायदा हो रहा है तो कितना फायदा है, फायदे का रेशियो कितना है, ठीक है। तो बेसिक मतलब इतना से ही मानकर चलो कि सॉल्वेंसी मतलब क्या, कितने दिन में बिजनेस खत्म होने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, और जितने भी मैट्रिसेस काम करते हैं इसमें, दूसरे जो भी चीजें हम लोग देखते हैं, ये सारे के सारे किस में काम आएंगे, एनालिसिस में, ठीक है। अगला आपका क्या है, अगला है इंटरप्रिटेशन, इसको बोलते हैं अपन लोग व्याख्या करना। व्याख्या करना मतलब क्या होता है, अब जैसे अगर मान लो कोई भी चीज होती है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज की व्याख्या कब करते हैं, इंटरप्रिटेट कब करते हैं उसको, जब हमारे पास सारे डेटा आ जाते हैं, ठीक है। जब हमारे पास पूरा का पूरा डेटा आ गया है तो डेटा को हम लोग क्या करते हैं, सामने वाले के सामने रखते हैं, ठीक है, और उसे समझाते हैं, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, उसे समझा रहे हैं कि भैया ये जो चीज है ये हमारे पुराने हिसाब से और अभी के हिसाब से इतना इतना बदलाव हुआ है, ठीक है। इसमें जो बदलाव है उसमें क्या सुधार हो सकता है, हम वो सुधार भी उसके सामने रख देंगे कि ये सुधार करेंगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन, जो हमारी व्याख्या करते हैं वो सामने वाले को हमारे कितने, मतलब जो भी चीज़ें हम वो उससे बताते हैं कि भाई मैं ऐसा करने वाला हूँ, ऐसा करने वाला हूँ, ऐसा करने वाला हूँ, ठीक है। और इसी के बेसिस पर हम उससे क्या करते हैं, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई वो आगे जाकर या तो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दे, ठीक है, या फिर हम लोगों को क्या कर दे, वो ये बता दे कि आगे क्या करना है, ठीक है। अब जैसे अगर मान लो मैं बिजनेस वाला हूँ, ठीक है, मैं इतना समझदार नहीं हूँ, मैं एक सीए के पास गया, मैं सीए से जाके बोला कि भाई ये बताओ कि इस बिजनेस को और बड़ा कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है, वो उन्होंने मुझे अलग अलग सजेशन दिया कि ऑनलाइन चले जाओ, ठीक है, टैक्स बचा, आप ऐसे टैक्स बचा सकते हो, आप अपना ऐसे प्रोडक्ट को और ज़्यादा सेल कर सकते हो, ऐसे उनने 3-4 सजेशंस मुझे दे दिए, ठीक है। बट वो कब दे पाया, वो जब मैं उस सीए के पास अपने सारे के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेकर गया, ठीक है। तो वो मेरे को क्या कर रहा है, इंटरप्रिटेशन दे रहा है। वैसे अगर बड़ी कंपनी दूसरी कंपनी के साथ मर्जर करती है, ठीक है, जैसे भाई व्हाट्सएप पहले अलग था, ठीक है, उसको किसने एक्वायर कर लिया, फेसबुक ने, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, इंस्टाग्राम पहले अलग था, उसको किसने एक्वायर कर लिया, फेसबुक ने। आज तीनों एक ही उस पर काम करते हैं, ठीक है। मेटा जैसे अपन लोग बोलते हैं, भाई वो एक बड़ी कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी हो गई वो, ठीक है। जैसे गूगल ने भी क्या करा, छोटी छोटी बहुत सारी कंपनीज को, सर्च इंजिन को एक्वायर कर लिया, अब वो बहुत बड़ा हो गया। तो ऐसे क्या हो गया कि भाई अब वो कैसे हुआ, वो सारी कंपनीज का पहले उन्होंने देखा ना। पहले व्हाट्सएप को कोई नहीं जानता था, ठीक है, पहले क्या करते थे लोग, ये बोलते थे मैसेज कर देना भैया। अब आजकल क्या बोलते हैं, ठीक है, क्या हो गया, ब्रांड नेम चेंज हो गया ना, ठीक है। अब वो क्या हुआ कि जब वो उसकी ब्रांड इमेज बन गई, जब उसको इतना पता है कि हाँ भैया ये बिजनेस इतना बड़ा हो चुका है, अब उसे क्या करना है, एक्वायर करना है, नहीं करना है, उसके बाद वो चीज़ किसके से पता चलेगी, व्याख्या करने से। तो भाई उसने क्या किया होगा, व्हाट्सएप ने बताया होगा कि देख भाई मेरा इतना बड़ा नाम हो गया है, ठीक है, और उस नाम को मुझे क्या करना है, यहाँ पर बताना है, ठीक है। क्लियर हो गया ना इतना, चलो ठीक है। अब अगला क्या है, यहाँ पर आपके जो भी आपके कानूनी शर्तें या फिर जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सारी की सारी किसके हिसाब से चलती है, ये चलती है गैप के हिसाब से। इसे याद रखना, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक या स्वीकृत लेखा सिद्धांत, ठीक है, जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स
या इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ये दोनों फुल फॉर्म लिख लेना भैया, ये दोनों फुल फॉर्म आते हैं। ठीक है, GAAP और IFRS। ठीक है, देखो हमें इतने ही बेसिक क्वेश्चन आने वाले हैं वहाँ पे। ठीक है, बस यही है कि हमें वो क्वेश्चंस को वहाँ पर सही समय पर सही तरीके से लगाना है। हिंदी ऐसा है कि अच्छे हिंदी वालों को समझना है इसकी हिंदी, ये कॉमर्स का जो हिंदी है। हाँ है ना सर, बेसिक टर्म इंग्लिश मीडियम के बसते हैं ना, हिंदी मीडियम के बसते हैं। नहीं, पर एक चीज़ इसमें यह है कि आपका क्या है कि जनरल जो वर्ड्स होते हैं हाँ। वो हिंदी इंग्लिश में एक जैसे ही होते हैं, हाँ। बहुत सारे। पर अब वही है कि अगर बिल्कुल हिंदी में जाओगे तो नॉर्मल भी नहीं समझ पाता व्यक्ति। मतलब हमें भी दिक्कत होती है कि भाई बिल्कुल हिंदी में, अब जैसे ये वैसे तो इनने इंग्लिश में लिखा हुआ है, हाँ। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक, अब है तो वो वैसा ही, तो इसको अपन लोग जनरली क्या बोलते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छी है इस एग्जाम में कि हमको हिंदी इंग्लिश वो पहली बात दोनों देगा। ठीक है, दूसरा हमें सिर्फ मल्टीपल चॉइस पर भरोसा रखना है। ठीक है, कि हमें ऐसा नहीं करना है कि भाई उसको लिखवा रहा है हमसे तो हमको लिखने में दिक्कत हो। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ की सबसे सुविधा एक तरह से आप ये बोल सकते हो कि हमको क्या करना है, सिर्फ इतना ही समझना है। बात ये सर यदि उसको लिखने वाला होता ना तो बिल्कुल फॉर्म नहीं डालेगा। हाँ, आधे से ज़्यादा लोग ओपन हुई है तो आप समझ जाइए कि लोग फॉर्म ही नहीं भर रहे हैं। हाँ, नहीं सही बात है, फॉर्म बहुत कम लोगों ने। रोहित से बात हुई तो कह रहा था मैडम कोई फॉर्म ही नहीं भरना चाह रहा है क्योंकि टीचर ही नहीं मिल रहे हैं। हाँ, तो कोई फॉर्म क्यों भरेगा। और नेगेटिव मार्क है हमको, और पता है नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग कर दी वो तो अब आगे जाकर हर चीज़ में होनी है वो। यूपीएससी लेवल का बना दिया है। हाँ सर पर थोड़ा टफ तो आएगा ना, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो पहली बात तो ये है कि पीएससी ले रहा है, वो सब बातें करता है छोटी, काम बड़े करता है। नहीं, देखो एक चीज़ क्या है, अपन बेसिक्स सबसे पहली सबसे अच्छी चीज़ इसमें क्या है कि उसमें सिलेबस बहुत डिटेल्ड दिया है। हाँ हाँ। ठीक है, सबसे अच्छी चीज़ यही है, पॉइंट टू पॉइंट दिया हुआ है, अपन को सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है। जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन है तो उसमें प्रॉपर लिखा है कि अकाउंटिंग इक्वेशन है। हाँ है, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें दी हुई है। और उसने दूसरा ये भी बोला है कि भाई आपको बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पूरा का पूरा सिर्फ ये कंसेप्ट क्या है इसको समझ लो। अब जैसे शेयर्स का कंसेप्ट आएगा, ठीक है, उसका कंसेप्ट क्या है वो समझना है। सर बट कोई ये नहीं पूछ सकता कि उसकी एक जर्नल एंट्री क्या है, वो ये भी तो पूछ सकता है। नहीं, जर्नल एंट्री अगर वो पूछने लगेगा, ठीक है, तो फिर तो आपका मतलब 6 महीने छोड़ो 6 साल भी कम हो जाएंगे। मतलब वो तो फिर सीए वाली एग्ज़ाम हो गई ना, वो तो सीए के लेवल पर पहुंच जाएगा। अगर वो सीए के लेवल पर पहुंच गया तो फिर बीकॉम की डिग्री किसी मतलब की नहीं तो है। वो पूछ सकता है। जैसे अब मैंने इसलिए तो बोला वो कंसेप्ट पर जाएगा। अगर परचेज किए हैं हाँ, वो एक बेसिक एंट्री तो वो पूछ ही सकता है। तो पता है 20% जैसे 100% माने तो 80% इसका थ्योरिकल पार्ट आएगा। नहीं, जनरली पर वो कंसेप्ट के ऊपर आएगी। हाँ, वो भी मैं वही तो बोल रहा हूँ। थ्योरी वाइज देखा जाए तो सिर्फ यूनिट 1, अगर आप सिर्फ अकाउंट्स की 4 यूनिट देंगे तो कहीं ना कहीं सिर्फ यूनिट 1 ही थ्योरी है, बाकी तो अपना मोस्टली प्रैक्टिकल। हाँ, तो मोस्टली प्रैक्टिकल में क्या पूछेगा वो। अब जैसे अगर उसने मान लो पूछ लिया आपसे कि आपने एप्लीकेशन की एंट्री बता दो शेयर की, ठीक है, तो अब एप्लीकेशन में जनरली कौन सी चीज़ डेबिट होगी कौन सी चीज़ क्रेडिट होगी वो पूछेगा आपसे। हाँ, इक्वेशन लिख देगा। हाँ, और उसमें से ये पूछेगा कि भैया ये चीज़ में ये बता दो कि ये चीज़, मतलब जैसे मान लो एप्लीकेशन अकाउंट आप क्रेडिट कर रहे हो तो एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। अगर आप मतलब एप्लीकेशन बुलवाई है, हाँ हाँ, इतना तो पूछेगा, इतना तो अपन एक्सेप्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली वो इतना भी इजी थोड़ी। हाँ, मतलब ये तो वो पूछेगा कहीं। ये पहली यूनिट तो देखो पुलिस थ्योरी है, हाँ। ठीक है। लास्ट में अब उसमें भी अगर जैसे मान लो आप फाइनल अकाउंट्स बना रहे हो तो उसने ये पूछ लिया आपसे कि ये बताओ कि जनरली जो प्लांट एंड मशीनरीज हैं, प्लांट एंड मशीनरीज किस जगह पर आती है, वो तो बैलेंस शीट में। तो वो आपको पता है ना। अब क्या होता है कि जनरली ऐसा होता है कि वो आपसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी पूछ लेगा जो उसमें नहीं लिखी हुई है। सपोज मान लो उसने पूछ लिया आपसे क्या क्रेडिटर्स कहाँ पर आते हैं, ठीक है, या लाइबिलिटीज कहाँ पर आते हैं। पेपर देखा था फर्स्ट, कौन सा? पीएससी का भी जो हुई है पीएससी, हाँ देखा था। हाँ उसमें क्वेश्चन ये आया कि कौन सा नहीं है। हाँ, वो भी पूछ सकता है कौन सा नहीं है। हाँ, कौन सा नहीं है। लेकिन इस बार ऑनलाइन चलवाना जो था
कौन सा नहीं और नहीं वाली सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये अभी चल रहा है, ये मैंने भी MBA का मेरा चल रहा है ना ऑनलाइन, तो उसमें भी मैंने अभी थर्ड सेम दी। हाँ, तो उसमें भी होता ही है, क्या नहीं है, नहीं है, हाँ। सिचुएशंस दे दे के पूछ रहे हैं कि क्या नहीं है। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ आपको, मैंने इसलिए पहले बोला था कि चीज़ें सिचुएशनल आने वाली है, ठीक है। और अपन लोग सिर्फ सिचुएशनल चीज़ों पर ही ध्यान दे देंगे कि मतलब आप अगर ये चीज़ समझ लो कि भाई हम लोग पूरी की पूरी अकाउंट्स को वैसे देखें जैसे हमने 11th 12th या अभी बीकॉम तक में देखा था, तो वैसा नहीं है। ये कंपटीशन के अकाउंटिंग थोड़ी सी क्या हो जाएगी, क्वेश्चनेबल हो जाएगी। और वो क्वेश्चन कैसे होंगे कि क्या नहीं है, इनमें से कौन से स्टेटमेंट है, बताओ ये स्टेटमेंट कौन सा सही है या गलत है, ठीक है। एसरेशन रीज़न पूछ सकता है वो, ठीक है, कि भैया ये चीज़ लिखी हुई है, इसका रीज़न है, बताओ ये रीज़न सही है या नहीं है, ठीक है। ये चीज़ इसकी सही व्याख्या करता है या नहीं करता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन वो थोड़े से ज़्यादा पूछेगा आपसे, क्योंकि उसमें क्या है कि वो जनरल स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स है ना। अब स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स को वो बहुत ज़्यादा कितना तोड़ेगा मरोड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं तोड़ मरोड़ सकता, बट वो क्या करेगा, रीजनेबल हो जाएगा कि भैया ये चीज़ लिखी हुई है, ये जनरल है, जैसे कंफ्यूज कर सकता है वो ऐसे करेगा, तभी तो मेरी तो मार्केट ठीक है। इसीलिए मार्केट में कुछ है भी नहीं, ठीक है। उसको पता है कि भाई ऐसी एग्जाम कोई देने नहीं वाला है, और जनरली बहुत कम लोग देंगे, और मतलब हाँ, मतलब यहाँ तक ये है कि बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भर भी दिया है तो आपको पढ़ नहीं रहे, तो ऐसा तो टीचर नहीं मिलता। और अभी तक तो ये था कि जब तक ये नेगेटिव मार्किंग वाली बात नहीं थी तब भी थोड़ी सी हलचल थी। तो जैसे ये सुना है जो वर्किंग लोग हैं, हाँ, नेगेटिव मार्किंग है उन्हें पढ़ने ही छोड़ दे, और कोई मतलब नहीं। और दूसरा चीज़ ये क्या है कि उन्हीं को पता है जो एक्चुअली में वर्किंग है। जैसे मैम लोग जीएसटी डिपार्टमेंट में, तो उनको पता है कि भाई ये वैकेंसी आई है, ठीक है। हाँ, मुझे भी सर ने ऐसे ही बताया कि भाई ये वैकेंसी आई है इसकी, हाँ, पता चला मेरा तो इसमें हमारे यहाँ डिपार्टमेंटल एग्जाम से हो जाता पिछले साल, हाँ, पूरी तैयारी हुई थी, उसमें कॉमर्स मैंडेटरी नहीं होता है, उसमें सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए और 5 साल आपको वर्किंग के होना चाहिए। हाँ, तो मेरा तो 13 साल हो गया था, हाँ, लेकिन क्या हुआ है कि वो एग्जाम की फुल तैयारी हो चुकी, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आया। तो मैंने सोचा चलो भाई अब मेहनत करके ये दे देते, उसमें सीनियर हो जाएंगे। चलो, तो इसमें आगे क्या है, पता है सर, इस डिपार्टमेंट में भी हमें कुछ खास बचा नहीं, क्योंकि टीए की पोस्ट के बाद प्रमोशन चैनल है, लेकिन प्रमोशन नहीं है, क्योंकि पूरा हाँ, तो जिस पोस्ट पे आप गए हो समय मान मिल पड़ेगा, यही होना है। चलो आगे देखें। ओवरऑल अकाउंटिंग सर्व्स एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस फैसिलिटेटिंग द मेजरमेंट एनालिसिस ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। मतलब आपकी जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी किसके ऊपर डिपेंड करती है, इन्हीं के ऊपर, ठीक है। आप क्या करते हो, आप अगर किसी को कुछ बताना चाह रहे हो, किसी को कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, तो वो भी कैसे करोगे, बिजनेस की लैंग्वेज में, तो भाई आपके अकाउंटिंग से ही, ठीक है। तो मतलब मोस्टली जो भी अकाउंटिंग हो रही है वो किसके रिस्पेक्ट में हो रही है, आपके बिजनेस की हेल्थ बताने के लिए, ठीक है। बिजनेस की हेल्थ बताने के लिए, बिजनेस को कम्युनिकेट करने के लिए, बिजनेस को आगे किस तरह से चलाना है, ठीक है। उसके लिए अभी से आप क्या करते हो, डिसीजन दे देते हो, ठीक है। आपके जो उद्देश्य होते हैं, जो उत्तरदायित्व होते हैं, वो सारी चीज़ें आप कैसे अभी से बताकर चल रहे हो या अभी से डिफाइन करके चल रहे हो, तभी आप अकाउंटिंग कर रहे हो, ठीक है। ये बेसिक अकाउंटिंग है आपकी, जो बोलते हैं ना व्हाट इज अकाउंटिंग, तो ये व्हाट इज अकाउंटिंग है, ठीक है। तो क्या क्या बोला हमने, क्या क्या करना है, समराइज, सबसे पहले रिकॉर्ड, क्लासिफिकेशन, समराइज, एनालाइज और इंटरप्रेटेड, ठीक है। ये चीज़ हमारे क्या है, बेसिक काम है किसके, अकाउंटिंग के, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस का पहला पॉइंट खत्म होता है भाई, ठीक है। जो अपन बोलते हैं ना व्हाट इज अकाउंटिंग, तो वो चीज़ यहाँ पर खत्म होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं भाई हमको टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग कौन कौन सी होती है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर ये 5 तरह की अकाउंटिंग है जो हम लोग कर देखते हैं कि किस तरह से हो रही है। पहली आपकी क्या, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें हम लोग जनरली क्या करते हैं, सारी के सारे फाइनेंसेस को लिखते हैं, ठीक है। तो जो भी फाइनेंसेस लिखाते हैं उनको अपन लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दूसरी अपन होती है हमारी कॉस्ट मतलब हमने को बिजनेस चलाने के लिए या कोई भी काम करने के लिए कितना पैसा लग रहा है, ठीक है, और वो पैसे को हम किस तरह से लेकर आ रहे हैं, या उस पैसे को हम लोगों को कहाँ खर्चा करना है, कैसे खर्चा करना है, और उससे हम कितना पैसा कमा पाएंगे, ये हमारी है कॉस्ट अकाउंटिंग,
ठीक है। तो बेसिक हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि भाई ये एक मान लो कोई भी चीज़ बनी हुई है, ठीक है, सपोज एक मान लो पेंसिल ही बनी हुई है, तो पेंसिल, एक पेंसिल को बनाने में कितना पैसा लग रहा है, वो हमारी क्या होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है। दूसरा क्या है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मतलब हमारे पास कितने लोग हैं, ठीक है, या फिर हमारे पास एक बड़ी फैक्ट्री है, उसको चलाना कैसे है, उसमें कैसे काम किया जाएगा, क्या काम किया जाएगा, उसमें कौन सा व्यक्ति किस काम के लिए नियुक्त किया जाएगा, वो व्यक्ति का काम कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग बताता है। फिर होती है आपकी टैक्स अकाउंटिंग। तो भैया जो भी पैसा आपने कमाया है उस पर आपको कितना टैक्स देना है वो। लास्ट होती है आपकी सोशल अकाउंटिंग। सोशल अकाउंटिंग होती है कि भैया आप जो काम कर रहे हो उससे जनता की किस तरह से भलाई हो रही है। ठीक है। अकाउंटिंग में सोशल एस्पेक्ट सिर्फ एक ही है कि भाई आपके बिजनेस से किसी को फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो किस लेवल पर हो रहा है, कितना बड़ा हो रहा है, ठीक है, उसमें कितने ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, इन्वॉल्व कितने ज़्यादा लोग हैं। अब जैसे आप जनरली बड़े बड़े उसको देख लो, जैसे बिल गेट्स क्या करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट चलाते हैं, ठीक है, बट उनके पास क्या है, सोशल वर्क के लिए बिल एंड मेंडेला गेट्स फाउंडेशन है, ठीक है। रतन टाटा साहब, भाई टाटा ग्रुप में क्या है, पूरा का पूरा उनका जो जनरल है वो सारी चीज़ें चैरिटी में जाती है, उनकी खुद की कमाई चैरिटी में जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद रिलायंस भी क्या आता है, चैरिटेबल ट्रस्ट चलाता है। मतलब जितने भी बड़े बड़े आपके ऑर्गेनाइजेशन हैं वो हर कोई क्या करते हैं, चैरिटी या फिर चैरिटेबल ट्रस्ट चलाते हैं। वो उनका किसका हिस्सा है, सोशल अकाउंटिंग का, ठीक है, जिसे अपन लोग आगे जाकर CSR भी बोलते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, जिसमें भैया आपको क्या करना है, ये काम करने ही है, मैंडेटरी है कि आपको ये काम करना है, ठीक है। तो ये जो टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग है आगे अपन धीरे धीरे देखेंगे, क्योंकि हमको जनरली फाइनेंशियल कॉस्ट और मैनेजमेंट ही पढ़ना है, ठीक है, टैक्स भी है, सभी पढ़नी है यार, ठीक है, क्लियर। अगला ये आपका क्या है, ये जनरली आपका दूसरा पॉइंट है, दैट इज नेचर ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। नेचर ऑफ अकाउंटिंग में जनरली हम लोग क्या करते हैं, नेचर ऑफ अकाउंटिंग में ये देखते हैं कि भाई हमारे पास मतलब आपकी जनरल जो अकाउंटिंग है वो कैसे की जाएगी, ठीक है। जैसे हम लोग जनरल पहली बार किसी से मिलते हैं तो हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं कि वो किस तरह से बात कर रहा है, ठीक है, बात करने का तरीका कैसा है, जनरल दिखता कैसा है, पहनावे का तरीका कैसा है, भले दिख कैसा भी रहा हो बट एक जनरल एटिकेट जो उसमें होते हैं वो देखते हैं। उससे हम लोग सबसे पहली चीज़ क्या डिसाइड करते हैं कि इसका इनिशियल नेचर कैसा है, सबसे पहला नेचर कैसा है, ठीक है। तो उसको जो सबसे पहले नेचर को हम लोग डिसाइड कर रहे हैं वो क्या है, हमारी नेचर ऑफ अकाउंटिंग। तो हम एज एन ह्यूमन वो क्या करते हैं, सामने वाले को देखते हैं, ठीक है, और उसके हिसाब से जज करते हैं कि कौन सी चीज़ कैसी होगी या क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग अकाउंटिंग को उसके नेचर के हिसाब से देखते हैं कि उसमें क्या क्या किया जाएगा या उसको क्या करते हैं। तो वापस वही चीज़ आ गई आपकी, सबसे पहली चीज़ क्या, रिकॉर्डिंग, जो अपन ने पहले देखी थी कि भाई हम क्या कर रहे हैं, कोई भी चीज़ को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो भैया ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, आपके रिकॉर्ड। दूसरा क्या किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है, वर्ग क्लासिफिकेशन हो जाता है, उसको बांट दिया जाता है। तो क्या व्हाट इज अकाउंटिंग और नेचर ऑफ अकाउंटिंग में डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है ना, एक ही चीज़ है, कोई बहुत ज़्यादा फर्क आया नहीं उसमें। तीसरा क्या है आपका, मेजरमेंट, मापन। अब भैया जो भी चीज़ें हैं वो किसके हिसाब से देखी जाती है, वो देखी जाती है आपकी मॉनेटरी वैल्यू, ठीक है। भाई कोई भी चीज़ है, पैसा, भाई आपकी लेन देन जो है वो सारी की सारी किसके ऊपर, मौद्रिक मूल्य के ऊपर है, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर जैसे मान लो हम इंडिया की बात करें तो सिर्फ इंडिया में कर रहे हैं तो भाई उसका रुपया है, वही US में करेंगे तो उसका डॉलर है, वही अगर जापान में करेंगे तो उसका येन है। हर एक देश की अपनी अपनी क्या है, मौद्रिक मूल्य है, और वो मौद्रिक मूल्य के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को मेजर करते हैं या मापन करते हैं इसका, ठीक है। आगे क्या है, रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग क्या होता है कि भैया कोई भी चीज़ हम लोग जो लिखते हैं तो हम लोग को उसका क्या होता है, एक वित्तीय विवरण तैयार किया जाता है, ठीक है। ये आप लोग सबसे ज़्यादा करते होंगे अभी, किसी भी चीज़ का एक क्या है, वित्तीय विवरण तैयार करना। जब वित्तीय विवरण के तैयार किया जाता है तब उसको क्या किया जाता है, उसे दर्शाया, प्रदर्शित किया जाता है कि भैया ये देखो ये चीज़ हुई है, ठीक है। या कोई भी बिजनेस आपके पास आकर ये बोलता होगा साहब ये मेरा वित्तीय विवरण है, इसके हिसाब से मेरा GST का मूल्यांकन या फिर इनकम टैक्स का मूल्यांकन कितना होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, रिपोर्टिंग का पार्ट है, हम रिपोर्ट करते हैं,
ठीक है, किसको रिपोर्ट करेंगे? या तो टैक्स अथॉरिटीज को या किसी बाहर के व्यक्ति को। ठीक है, अगला क्या आपका एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, विश्लेषण और व्याख्या। अब यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग एनालाइज कर रहे होते हैं किस चीज़ को। अब देखो हम लोग अलग अलग चीज़ों को करते हैं, जैसे भैया हमारा वित्तीय प्रदर्शन या फाइनेंशियल रेशियोज कैसा है, ठीक है, या फिर ट्रेंड एनालिसिस क्या है कि अभी हमारी जो चीज़ें चल रही है वो कैसी है, जो अभी ट्रेंड है वो किस तरह का चल रहा है। ठीक है, मतलब आज की आपकी बिजनेस, जो आप जिस तरह का बिजनेस कर रहे हो उसका ट्रेंड कैसा है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स उसमें कैसे एक्वायर किए जा सकते हैं। तो ये जो चीज़ है वो किसके ऊपर डिराइव हो रही है, वो आपके इस चीज़ के ऊपर बता रहे हैं, तो ये ट्रेंड है। देन फिर क्या है, आपके जो अलग अलग तरह के टूल्स हैं या जो अलग अलग चीज़ें चल रही है वो किस तरह से उसका हम लोग विश्लेषण करने वाले हैं, ताकि वो क्या कर सके, बिजनेस को सही से बता सके कोई भी चीज़। तो हम क्या बता रहे हैं कि भाई बिजनेस को सही तरीके से चलाना कैसे है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, उसका हमारा पूरा का पूरा जो विश्लेषण या विवरण होता है या जो उसकी व्याख्या की जाती है वो हमारा क्या है, इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस। ठीक है, वो हम सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम बिजनेस को कैसे चला सकते हैं और सामने वाले को बताएं कि भाई किस तरह से बिजनेस चल रहा है, कितना लंबा चलेगा और इसको कैसे इंप्रूव किया जाएगा, ये सब। ठीक है, अगला क्या है, कॉम्प्लियंस और रेगुलेशन, अनुपालन और विनियम। अब कोई भी चीज़ हम लोग जो बनाते हैं वो किसके हिसाब से बनाते हैं, जो भी चीज़ चल रही है वो किसके हिसाब से चल रही है, जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, ताकि हम लोग क्या कर सकें, एक प्रॉपर जो बोल सकते हैं ना कि भाई कंसिस्टेंसी बनी रहे, कि एक जो चीज़ें चल रही है उसको हम लोग नियमित तौर पर चलाते रहें। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, कंपेरेबिलिटी। हम किससे कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, कंपेयर करना मतलब क्या होता है कि भाई हम इसको क्या कर रहे हैं कि जो भी चीज़ हमारे साथ है, ठीक है, ये जो प्रिंसिपल्स हमारे बने हुए हैं इनको हम लोग क्या करते हैं, दूसरे जो संस्था हैं, ठीक है, उनके साथ माप सकते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ सही है या गलत है, या जो भी चीज़ हो रही है। फिर इसके बाद हमारा क्या होता है, इसके बाद हम लोग ट्रांसपेरेंसी देखते हैं। ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता है कितनी, ठीक है, कितनी पारदर्शिता है। क्योंकि भाई कोई भी काम कर रहा है, कोई भी चीज़ अगर किसी ने लिख ली या कर ली है तो उसमें ये देखा जाता है ना कि पारदर्शिता कितनी है, तभी तो हम उसके साथ काम करेंगे। अगर वो सामने वाला बोल रहा है कि नहीं भाई मैं तो 100 रुपये कमा रहा हूँ बट वो कमा 200 रहा है, ठीक है, तो आप उसके साथ काम करोगे क्या, नहीं करोगे। क्यों, क्योंकि पारदर्शिता ही नहीं है, अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है, जो चीज़ बता रहा है वो सही है ही नहीं। हाँ, कोई भी चीज़ की ऑथेंटिसिटी नहीं है। तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, एक प्रॉपर रेगुलेशन बनाकर चल रहे हैं, ठीक है, जिसके हिसाब से क्या होगा, बिजनेस चलेगा। ठीक है, आपको अगर मान लो अकाउंटिंग लिखनी भी है या अकाउंटिंग करनी भी है, अगर मान लो जर्नल एंट्री करनी भी है, तो जर्नल एंट्री आप करोगे कैसे, तो इसी तरह से। ठीक है, लास्ट डिसीजन सपोर्ट, निर्णय का समर्थन कैसे किया जाएगा, निर्णय कैसे लिया जाएगा, तो निर्णय कैसे लेना है, उसको किस तरह से आगे चलाना है, क्या लागत लगने वाली है, किस तरह से हम आगे बिजनेस को चलाने वाले हैं, हमारा लाभ कितना होगा। अगर मान लो सबसे खराब सिचुएशन भी होती है, ठीक है, उसमें हमारा नुकसान कितना होगा, क्योंकि हम दोनों चीज़ें देखते हैं ना कि अगर लाभ होगा तो कितना ज़्यादा हो सकता है और नुकसान होगा तो कितना ज़्यादा कम हो सकता है, या कितनी चीज़ें नीचे आ सकती है। तो ये दोनों चीज़ें देखते हैं हम लोग। ठीक है, लास्ट है हमारी क्या, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। जवाबदेही मतलब क्या कि भैया हमारे जो भी चीज़ हम लोग ने लिखी हुई है, ठीक है, अकाउंटिंग जो हम लोग कर रहे हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, जवाब किसी के लिए, मतलब किसी को हम लोग जवाब देने के लिए एक तरह से क्या बोलते हैं, लायबल पर्सन होते हैं। ठीक है, लायबल अपन लोग क्या, लायबिलिटी ये बताती है यहाँ पर कि भाई आप जो भी चीज़ें कर रहे हो, ठीक है, उसमें हम लोगों ने किस तरह से काम किया है और वो काम का आखिरी में परिणाम क्या होने वाला है, फाइनल आउटकम क्या निकलने वाला है, वो चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। तो वो आउटकम बताना किसको है, वो बताना है हमारे शेयर होल्डर्स को, हमारे इन्वेस्टर्स को, हमारी रेगुलेटिंग अथॉरिटीज़ को, जो हमारी एक्टिविटीज़ को क्या कर रहा है, देख रहा है, मैनेज कर रहा है। ठीक है, और लास्ट क्या है, दैट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस मतलब ये प्रक्रिया हर समय चलनी ही है। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया चलनी है वो हमारी क्या है, अकाउंटिंग को बताती है। तो फिर से
अकाउंटिंग क्या कर रहे हैं? रिपोर्टिंग, मेजरमेंट, क्लासिफिकेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, कॉम्प्लियंस, डिसीजन सपोर्ट और अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इस अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है इसका नेचर। व्हाट इज अकाउंटिंग और नेचर लगभग बराबर है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, चलो तो आज के लिए अपन लोग इतना ही रखते हैं, बाकी कल बात करते हैं फिर।